एक प्राचीन माता का मंदिर जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। एक बाघ जो माता के दर्शन करने के लिए स्वयं आता है। दूर दूर तक ना कोई बस्ती है ना कोई आवाज। मध्य प्रदेश के घने जंगलों की गोद में छुपा हुआ है यह स्थान। स्थानीय लोग बताते हैं कि वो बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो आता है, चुपचाप माता के आगे सिर झुकाता है और लौट जाता है। उसके नीचे गुफा है। अच्छा। जिसमें शेर बब्बर रहते हैं। अच्छा, कोई मानव निर्मित नहीं है ये, इसे प्रकृति ने कुछ इस तरीके से बनाया है जैसे किसी मंदिर का शिखर होता है, इसी के नीचे माता जी विराजमान। तो यहाँ पे बाघ को भी बैठा हुआ देखा उन्होंने। मनोकामना निश्चित रूप पूरी से होती है। स्वयंभू है, स्वयंभू रूप में है और किसी को नहीं पता कि वो मूर्ति कब से है कब से नहीं है। चर्म रोग वालों को भी बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा। से अंदर से पानी ऊपर आ रहा है। अच्छा, नीचे पूरे 12 महीने वो पानी 12 महीना बीत। जो इंसान यहाँ आएगा महसूस करेगा, उसको मानसिक शांति, जो अंतर से जो शांति महसूस होगी, वो शायद शब्दों में यहाँ बताना संभव नहीं है। तो ऐसा भी आपको महसूस होता है कि कोई दो जने बात करते हुए आ रहे हैं कि एक बार इस स्थान पर आप जरूर आइए, दर्शन करें। बिल्कुल। जो आपको महसूस होगा ना, वो शायद कोई भी इंसान शब्दों में नहीं बता पाएगा। कोई भी हैरान परेशानी व्यक्ति अगर यहाँ आकर के थोड़ा बैठ जाए, हाँ, मन उसका शांति मिल जाएगी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उसे देख के ऐसा लगता है कि कई सैकड़ों साल पहले यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रहते होंगे। कुछ ना कुछ तो है। देख लो भाई, ये बामी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर कोई मकान वगैरह होगा यहाँ पे। दिखा क्या वो मंदिर, तो दिख रहा भैया? दादाजी हमारे दाल उबाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान पर लेकर चलने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगह का नाम है बाघराज, एक प्राचीन माता का मंदिर जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक बाघ माता के दर्शन करने को आता है। हाँ, आपने सही सुना, एक बाघ जो माता के दर्शन करने के लिए स्वयं आता है। इस स्थान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ना कोई बड़ी सड़क है, ना कोई पक्की सीढ़ियाँ, पर जो यहाँ पहुँचता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जो शब्दों में नहीं सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है। दूर दूर तक ना कोई बस्ती है ना कोई आवाज, बस पेड़ों की सरसराहट और मन में उठती भक्ति की लहर। यहाँ माता स्वयंभू है, किसी मूर्तिकार की गढ़ी हुई नहीं। भारत के हृदय मध्य प्रदेश के घने जंगलों की गोद में छुपा हुआ है यह स्थान। प्रकृति ने स्वयं इस चट्टान को माता का रूप दिया है। बाघराज की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ कहा जाता है कि एक बाघ आता है माता के दर्शन को। स्थानीय लोग बताते हैं कि वो बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो आता है, चुपचाप माता के आगे सिर झुकाता है और लौट जाता है। वो सामने जो पत्थर उनका, हाँ, उसके नीचे गुफा है। अच्छा, जिसमें शेर बब्बर रहते हैं। अच्छा। ये जो सामने आप ये चट्टान देख रहे हैं, इसके नीचे एक गुफा है। ऐसा बताया जाता है कि वहीं पे बाघ का निवास है, और इससे लगी हुई ये जो चट्टान है, इसके नीचे माता जी हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो सामने वहाँ पर बाघ जहाँ पर रहता है वो जगह, और ये सामने यहाँ पर जहाँ माता जी का निवास है, ये चट्टान इस तरीके से बनी हुई है प्राकृतिक रूप से। इसे कोई मानव निर्मित नहीं है ये, इसे प्रकृति ने कुछ इस तरीके से बनाया है जैसे किसी मंदिर का शिखर होता है। ये शिखर नुमा बनी हुई है पीछे से, पूरा शिखर जैसा लगता है। पूरा शिखर जैसे ये एक तरीके से ये पूरा एक चट्टान के नीचे पूरा मंदिर है पूरा। ये एक पेड़ भी लग रहा है चट्टान के ऊपर, छोटा सा। दादाजी हैं, हम इनसे कुछ और बात करेंगे आगे। कुछ सवाल हैं हमारे इस स्थान को लेके। अभी मैंने आपको जो चट्टान दिखाई थी पीछे से, अब उसको आप आगे से भी देख सकते हैं। जो शेड जो बना हुआ है जिसका मैं बता रहा था, इस तरीके से ये इसी के नीचे माता जी विराजमान है। यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। ये जगह पूरी तरह से चारों तरफ से घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ पर सबसे करीब का जो गांव है वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर बाबड़िया गोडी करके वो जगह है। हमारे साथ दादाजी हैं, रमेश नागर जी। दादाजी यहाँ लगभग पिछले 30 सालों से यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं। दादाजी, यहाँ के बारे में हमारे कुछ प्रश्न हैं।
जो हमारे मन में हाँ। एक उत्सुकता जगाते हैं कि यार ये जैसे जंगलों में ये स्थान कैसे है, तो हम इस स्थान के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इतिहास तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना है, जी क्योंकि हमारे भी जो पूर्वज थे जी वो जब जंगल इधर आते थे जी तो यहाँ पे बाघ को भी बैठा हुआ देखा उन्होंने, और माता जी का भी दर्शन करके यहाँ पान प्रसाद चढ़ाते थे। जी परंतु अभी ये 1985 में कुछ लोगों ने विचार में आया कि भैया इतना अच्छा स्थान है, यहाँ बहुत अच्छा भी लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके श्रमदान टाइप में करके और ये कुछ निर्माण कार्य अच्छा, किया। ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, ये जो कबीलू वगैरह चढ़ाई है, हाँ। ये बाद में 1987 के आसपास जी ये निर्माण हुआ। ये निर्माण तो हुआ। पहले ये पूरी चट्टान के नीचे ही माता जी हाँ। विराजमान थी। अभी भी वो माता जी तो चट्टान के नीचे ही है। हाँ, थोड़ा सा उसको बस बढ़ा दिया गया हाँ, है। थोड़ा सा वो हाँ, बारिश में जैसे आने जाने वालों को पानी ना लगे, जी जी बैठ उठ सकते हैं। जी चमत्कार के विषय में हाँ, अब्दुल्लागंज के हैं, एक पुलिस वाले हैं, उनकी मिसेस की 35 साल हम्म, और उनकी स्वयं की 40-41 साल की हम्म, ओवरेज होने के बाद भी हम्म, वो यहाँ कथा में आई थी, तो माता जी के सामने हाथ जोड़े और रोने लगी, और जो उन्हें कहना होगा वो उन्हें अपने अंतर मन में कह गई। जी, हमें पता जब चला कि अब 3 महीने के बाद वो फिर आई। जी, 3 महीने बाद जब आई तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कह के गई थी दादाजी, और अब मुझे 3 महीने का गर्भ है, जी। नवे महीने इस स्थान से मनोकामनाएं पूरी सच्चे मन होती से अगर मांगी जाए तो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। यहाँ माता जी किस रूप में विराजमान है? स्वयंभू है या स्वयंभू हैं, स्वयंभू रूप में है, और किसी को नहीं पता कि वो मूर्ति कब से है, कब से नहीं है। आप भी पूर्वज देखते भी जी। तो उन्होंने भी इसी रूप में देखा। थोड़ा सा इससे आगे स्थान है वहाँ का भी और यहाँ का भी, चर्म रोग वालों को भी बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, कहाँ पे वो स्थान, कहाँ बता रहे हैं? ये 1 किलोमीटर के लगभग में ही है। अच्छा, वो किस? नीलकंठेश्वर महादेव जी, भोलेनाथ का स्थान। भोलेनाथ जी का स्थान है, जी, जहाँ की पूरे आदिबीज हम्म, पठार से, यानी जो भी कराड़ है हम्म, उसमें बीचों बीच कराड़ से हम्म, अंदर से पानी ऊपर आ रहा है, अच्छा, नीचे पूरे 12 महीने वो पानी आता है। 12 महीना बेता है। तो ये माता जी का स्थान है। यहाँ पे दादाजी इस स्थान के बारे में बता रहे हैं, चर्म रोग वाला महादेव का, भोले बाबा का। वो यहाँ से 1 किलोमीटर इस तरफ है, तो वहाँ भी हम चलेंगे और उसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी दादाजी, जैसे यहाँ के स्थान का नाम है बाघराज, जी, यहाँ जो कहा जाता है कि बाघ माता के दर्शन के लिए आता है, वो तो बाघराज क्या आपने और किसी और ने इसे कभी देखा है? जी बाघ को? बिल्कुल देखा है। पहले तो हमने क्या, कई लोगों ने देखा कि वो माता जी के पास ही, यहाँ जब ये निर्माण था, मंदिर का निर्माण था, तब वो माता जी के पास ही आके बैठते। तो हमारे सामने 3 बार दर्शन किए हमने बाघ के। बाघ के। कभी इधर से आते हैं, वो दर्शन करके इधर निकल जाते हैं। नवरात्रि में तो निश्चित ही उनका नियम ही है, नवरात्रि में अवश्य नवरात्रि में तो आना ही है। आना ही नहीं। कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया कभी भी जाता? किसी मवेशी तक को इतना, मतलब जो है ये भी कृपा ही है माँ भगवती की कि कभी यहाँ पे इस एरिया में किसी को नहीं छेड़छाड़ की। वाकई में ये कितना अद्भुत स्थान है, और इस स्थान पे बैठ के मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्थान के बारे में शब्दों में नहीं बताया जा सकता। शब्दों जो में नहीं इंसान बताया यहाँ जा आएगा, महसूस करेगा, उसको मानसिक शांति, जो अंतर से जो शांति महसूस जी। होगी, वो शायद शब्दों में यहाँ बताना संभव नहीं वो है। तो नदी से इस पार जब हम आते हैं तो धीरे धीरे यहाँ आने के बाद, हम्म, क्योंकि मैं तो अकेला भी पहले 5 साल रहा और अभी भी कई बार मौके आते हैं। हाँ, अगर अकेला भी व्यक्ति है हाँ, तो रात को उसको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं अकेला। अच्छा, हाँ। ये एक कोई ना कोई दिव्य शक्ति साथ में रहती है। साथ में कभी ऐसा भी आपको महसूस होता है कि कोई 2 जने बात करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, भय कभी नहीं लगता। वही बात। नहीं तो इतने घने जंगलों के बीच में, मतलब हाँ। कोई भी इंसान डर जाए रात डर में अंधेरे जाता में, यार दिन में डर जाए, अंधेरे दिन में में तो बात ही छोड़ सकते हैं कि यार क्या हो सकता है। लेकिन ये ये तो इस स्थान के ही चमत्कार है, महिमा है कि हाँ जी, मतलब माता जी का यहाँ साक्षात्कार यहाँ पे साक्षात्कार है, बिल्कुल है कि बिल्कुल। जो आपको महसूस होता है। हाँ। और हमेशा मुझे तो हो ही रहा है, और जो इंसान यहाँ, आप भी, मैं आपसे भी सबसे निवेदन करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि एक बार इस स्थान पर आप जरूर आइए, दर्शन करें। बिल्कुल। जो आपको महसूस होगा ना, वो शायद
कोई भी इंसान शब्दों में नहीं बता शब्दों में पाएगा। नहीं बता पाएगा। इतनी शांति यहाँ पे महसूस हो रही है, इतना दिव्य अनुभव यहाँ हो रहा है कि शायद उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। दादा जी एक स्थान और आप रास्ते में मुझे बता रहे थे छोटी माता करके वो है। हाँ, वो थोड़ा सा आगे है। अच्छा जी, तो वो इस स्थान से रिलेशन है कुछ इस तरह नहीं से? वो, हाँ वो स्थान अलग है जी। यहाँ कोई खेड़ा जैसा कुछ महसूस होता है। अच्छा। पहले पुराने में हम्म, कुछ लोग रहे होंगे, अच्छा तो ऐसा महसूस होता है। जी। तो वो जो स्थान है वो खेड़ापति माता जी का है, अच्छा। और गुरुआ बाबा का। हाँ, तो मतलब नरसिंह बाबा। दादाजी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी समय में कुछ 100-200 साल कुछ समय पहले हाँ, उस पहले। समय कहना मुश्किल है, निश्चित टाइम हाँ, कुछ निश्चित टाइम के टाइम बाद नहीं है। बता सकते लेकिन अपन। कुछ ऐसा साक्ष्य ऐसे प्रमाण वहाँ देखने को मिलते हैं कि यहाँ कोई जीवन हाँ, रहा होगा, यहाँ पे रहा कुछ है। लोग रहे होंगे यहाँ रहे पे। होंगे। तो वो उसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, हम आपको दिखाएंगे वो भी। दादाजी हमें वहाँ लेके जा रहे हैं उस स्थान पे जो बताया था दादाजी ने, छोटी माता। और वहाँ पर जाने के लिए ऐसे जंगल से पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी का जाना संभव नहीं है वहाँ। वाह, तो आप ये देख सकते हैं सामने माता जी यहाँ विराजमान है। मतलब कोई सोच सकता है दादाजी कितने घने जंगल में कोई ऐसा स्थान होगा? हाँ, मतलब कोई आम इंसान अगर आए तो वो विचार विचार नहीं कर नहीं कर सकता। जैसे ये माता जी हैं जो घोर जंगल में, और इतना खूबसूरत, इतना दादाजी ने बताया है। आनंद देने वाला स्थान। साथ में बाघ भी बैठा हुआ है माता जी के, यही वो स्थान है। प्रकृति कितनी अद्भुत है ना? हाँ, कितना सौंदर्य और कितना अच्छा लगता है। हाँ वही ना, इतना सुकून है इस जगह में कि अब उसको बताया नहीं जा सकता शब्दों में। किसी भी तरह का कोई हैरान परेशानी व्यक्ति अगर यहाँ आकर के थोड़ा बैठ जाए, हाँ, मन उसका शांति मिल जाएगी। मन उसका एकदम शांत हो जाए। बिल्कुल। दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल, और उसके बीच में ये ऐसा माता जी का स्थान। आज हमारा इस जगह पर दूसरा दिन है। पहले दिन बारिश के कारण लाइट ख़राब हो गई थी, जिस कारण हम शूट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आज हम फिर से एक बार यहाँ पर आए हैं इस जगह पर शूट करने के लिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ही था, यहाँ पर एक कुआं भी है ये, और ये कुएं से लगा हुआ ये मंदिर। यहाँ पर इस तरीके के 1-2 कमरे और एक्स्ट्रा बनाए गए हैं जिनमें कुछ सामान और है। जैसे अगर आप यहाँ पर दाल बाटी बनाने आने चाहते हैं या कुछ पिकनिक वगैरह करना चाहते हैं तो आपको बर्तन सब यहीं पे मिल जाएंगे। आपको बर्तन वगैरह कुछ अपने साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फिर ये जैसे आपको कोई बड़ा इवेंट करना है या बहुत ज़्यादा लोगों का खाना वगैरह बनाना है तो इस तरीके की यहाँ भट्टियाँ भी है, इन पर आप खाना बना सकते हैं। एक ये छोटा चूल्हा है, अगर आप कम लोग हैं तो इस पर आप सब्जी दाल वगैरह बना सकते हैं। एक भट्टी और ये यहाँ पर है, लकड़ी भी है यहाँ पर। इसके अलावा बस ये 2 कमरे हैं, तो बीच में थोड़ा सा खाली स्पेस है। और फिर ये अपना मेन मंदिर, ये चट्टान, और इसके नीचे ये मंदिर। ये प्रेम तालाब एक गांव है यहाँ पे पास में ही है, अब्दुल्लागंज से 3 किलोमीटर। वहाँ से दादाजी आए हैं, इन लोगों ने ये गाड़ी भी दी अभी नई, तो इसकी पूजा भी हो जाएगी, यहाँ पर दर्शन भी हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा किचन और बना हुआ है। ये है जो लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, लोगों के लिए खाना बनाने के लिए ये चूल्हा है। और ये कुछ सामान रखा हुआ है उनके, नमक वगैरह है, नमक मिर्ची मसाला। और फिर यहीं से बाहर जाकर ये है मेन चट्टान। इस मंदिर से थोड़ी सी और आगे जाकर, मतलब मंदिर के आप अगर राइट हैंड साइड इस गेट को क्रॉस करके यहाँ से आगे की तरफ 1 किलोमीटर अगर जाएंगे तो एक शिवलिंग है यहाँ पर, जहाँ से प्राकृतिक रूप से पानी गिरता है। 12 महीने वहाँ से पानी आता रहता है। अभी उस मंदिर को इस वीडियो में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप उसके बारे में भी एक वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। थोड़ा आपको आसपास का एरिया में दिखा देता हूँ कि आसपास क्या क्या है। चारों तरफ जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक केवल जंगल जंगल जंगल। उस जंगल के बीच ऐसा स्थान एक
कि मन को पूरी तरह से मोहित कर लेता है। अभी हम आपको एक जगह ऐसी दिखाने वाले हैं यहाँ पर पास में, जहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उसे देख के ऐसा लगता है कि कई सैकड़ों साल पहले यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रहते होंगे। जैसे कुछ मकान की नींव भरी हुई दिखती है। तो हम वो जगह देखने जा रहे हैं, तो हम दिखाते हैं आपको। यहीं थोड़ा सा इस मंदिर से थोड़ा सा आगे ही वो जगह है, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या मिलता है। हमें कहीं से चलते हैं, अपन को ढूंढना पड़ेगी वो जगह। देखी तो अपन ने ही नहीं, उस दिन दादाजी ने थोड़ा सा बताया था। तो भैया बहुत सारे घने जंगल में आने के बाद ये थोड़ा सा हमको ऐसा जगह मिली है जिनके बारे में वो बता रहे थे दादाजी। ये पत्थर वगैरह कुछ ऐसे इस तरीके से पड़े हुए हैं, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ही किसी पुराने ज़माने के मकान का मलबा टाइप का कुछ है शायद। ये ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह है यहाँ पे। जैसे एक ये है, एक सामने वो वहाँ पर है, एक वो सामने आगे भी है, ये इस तरीके से। ये एक इस जगह पर भी है। ये बिल्कुल ऐसा अलग अलग जगह पर ये है, तो देख के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर किसी ज़माने में कोई इंसान रहा होगा। कई जगह पर है जैसा। ये देखो एक ये यहाँ भी सर, देख के लगता तो है। पत्थर देखो, ये पत्थर कोई ऐसे ही नहीं रखा। ये पत्थर एक प्रॉपर उसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे ये मिट्टी है ना। हर पत्थर एक तरीके से एक मिट्टी के ऊपर जमा हुआ है, जैसे अपन नींव भी नहीं भरते इस तरीके से। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। देख लो भाई, ये बामी है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जैसे किसी ने पूरा मकान ही बनाया होगा। ये देखो जिस तरीके से पत्थर जमे हैं ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर कोई मकान वगैरह होगा यहाँ पे। देखो कुछ नहीं कह सकते, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं बस अपन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देख के ऐसा लगता तो है कि प्रकृति ऐसी है, रहस्यों से भरी है। यहाँ कब क्या मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इसको देख के तो लग रहा भाई थोड़े से जैसे उठी हुई जगह भी है ना। पत्थर भी मतलब अच्छे से प्रॉपर जमे हैं। चलो भाई और हम आगे देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है। अभी ये जंगल में आ तो गए हैं, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या भटकते हैं थोड़ा सा। दिखा क्या वो मंदिर? तुम दिख रहा भैया? मेन रोड पे से चलना पड़ेगा अपन को फिर से। अपन ऐसे चलें इस तरफ राइट हैंड साइड, तब बाहर निकल पाएंगे। बाहर निकलने का रास्ता तो मिल गया है। निकल गए ये बाहर। बहुत दूर आ गए भाई, पर मंदिर ही नहीं दिख रहा है यहाँ से। चलते चलते बहुत ही दूर पहुँच गए थे हम लोग। 15 मिनट चलने के बाद सामने मंदिर दिख रहा है। फाइनली अब हम इस मंदिर पर पहुँच चुके हैं। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, इतनी गर्मी है कि सहन नहीं हो रही। अब हम लोग तो अब कुएँ के पानी से मस्त स्नान करेंगे, थोड़ी गर्मी दूर होगी उससे। प्रेम तालाब वाले दादाजी आटा सुन रहे हैं। आज हमारी किस्मत में शायद दिन के हाथ की दाल बाटी है। एक दादाजी हमारे दाल उबाल रहे हैं, दाल का सामान। ये भैया हमारे अनूप भाई घी लगा रहे हैं बाल्टी में। ये दाल भी तैयार है भाई। दाल तो चूल्हे पे उतारते हैं। उतार दो? हाँ, वो कपड़े से। ये कपड़ा, ये ले कपड़ा, इससे उतार दो। माता जी को भोग लगा देते हैं। भोग लग गया है, भोजन करते हैं और फिर इसके बाद माता जी को भोग लगाने के बाद अब हम भी भोजन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वाले वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस जगह पे एक बार ज़रूर आएँ। इस जगह पे आके आपको जो शांति और जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। बाय बाय।